हेलो फ्रेंड्स, सी सेट सीरीज़ में हम नंबर सिस्टम टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अपना नेक्स्ट जो सेगमेंट है सी सेट का वो आता है अर्थमेटिक का। तो अर्थमेटिक में हम सबसे पहले यूनिट को डिस्कस करेंगे, उसका नाम है परसेंटेज। क्योंकि परसेंटेज को सबसे पहले डिस्कस करने का अपना मतलब मोटिव यही है कि अर्थमेटिक के जो बाकी के टॉपिक्स हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का हो गया, उसके बाद में अपना टाइम एंड वर्क का टॉपिक हो गया, उसके बाद में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक हो गया, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और बाकी जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक हैं उन सब टॉपिक में हम परसेंटेज के कुछ कंसेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो परसेंटेज के टॉपिक को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। तो परसेंटेज के टॉपिक के अलावा एक और ट्रिक होती है एलिगेशन एंड मिक्सचर की। तो एलिगेशन एंड मिक्सचर की ट्रिक को भी मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि इस ट्रिक का यूज़ कैसे करेंगे, ये सारे टॉपिक के मतलब जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो परसेंटेज का जो टॉपिक है उसमें हम फ्रैक्शन की ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो फ्रैक्शन सबसे पहले तो हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन एंड हाउ टू कैलकुलेट फ्रैक्शन, ऑफ ए परसेंटेज। तो फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को हम अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक फ्रैक्शन मिल जाता है उस परसेंटेज का। जैसे मैंने क्या किया, 100% था, उसको 100 से डिवाइड करने के बाद में फ्रैक्शन कितना आया, 1, तो 1/1 ये एक फ्रैक्शन हो गया। और 50% को 100 से डिवाइड करने के बाद में कितना आता है, 1/2, तो 1/2 50% का क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। और ये 33 से 1/3 को 100 से डिवाइड करने के बाद में फ्रैक्शन कितना मिलता है, 1/3। 25% से कितना आता है अपने पास में, 1/4। 20% का कितना होता है, 1/5। और 16 से 2/3 से कितना आएगा अपने पास में, 1/6। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे यहाँ पे फ्रैक्शन लिखे हुए हैं। तो ये मतलब कुछ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फ्रैक्शंस है, ठीक है। ये मतलब अपने क्वेश्चंस में बहुत बार अपने को ये परसेंटेज की वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। तो अपने को ये परसेंटेज की वैल्यू देखने को मिलेंगी तो वहाँ पे हम परसेंटेज की वैल्यू को डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे। तो हम करेंगे क्या, हम उसकी फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ करेंगे। और फ्रैक्शन वैल्यू का यूज़ हम करेंगे क्यों, क्योंकि उससे अपना आंसर सिंप्लीफाई हो जाता है, ठीक है। तो अब आप खुद सोच के देखो कि ये जो वैल्यू है 14 से 2/7, 12 से 1/2, 11 से 1/9, तो ऐसी वैल्यूज़ को हम अगर क्वेश्चन में यूज़ करना चाहेंगे तो उससे अपना मतलब कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी बनाने के लिए हम फ्रैक्शंस की वैल्यू को यूज़ करेंगे। अब आप देखो 14 से 2/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 1/7। अब अपने को कैलकुलेशन करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। 1/7 को हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपने को यूज़ करने के लिए बोलेगा। तो ये तो बात हो गई अपनी फ्रैक्शन की ट्रिक की। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि फ्रैक्शन की वैल्यू को वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पास में उसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। जैसे 1/4 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में परसेंटेज वैल्यू कितनी आती है, 25%। और सेम ऐसे 1/12 है, इसको परसेंटेज की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और परसेंटेज कितना आएगा, 8 से 1/3। तो ये तो बात होगी अपनी फ्रैक्शन की। अब मैं बात करूँगा कि फ्रैक्शन का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, हाउ टू यूज़ फ्रैक्शंस टू सोल्व क्वेश्चन। तो मैं एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो क्वेश्चन मेरा है, इफ़ 16 से 2/3% ऑफ ए नंबर इज़ एडेड विद इटसेल्फ, ठीक है। एक ये परसेंटेज मेरे को दिया हुआ है 16 से 2/3, एक नंबर का है 16 से 2/3। अगर उसी नंबर के साथ हम जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट कितना हो जाता है अपने पास में, 490। रिजल्ट कितना हो जाएगा, 490। तो अपने को पूछा क्या है कि अपने को ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो ये परसेंटेज वैल्यू दी हुई थी। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है सवाल। अब देखना मैं इसको फ्रैक्शन का यूज़ करके कितना इजीली सॉल्व करूँगा। अब मैंने आपको ऊपर समझाया था कि 16 से 2/3 है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी लिख रखी है मैंने, 1/6। तो मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करके इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली 16 से 2/3 की, 1/6 आ गई। अब मैंने क्या किया कि जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है उसके जो डिनोमिनेटर में होता है नीचे वाला पार्ट, उसको अगर मैं ओरिजिनल नंबर कंसीडर कर लेता हूँ, 6 को मैंने क्या कर लिया, ओरिजिनल नंबर कंसीडर कर लिया। अब मैंने दिया हुआ है कि ओरिजिनल नंबर अगर 6 है और उसका 16 से ही 2/3 उसमें ऐड कर देते हैं। अब आप निकाल के देख लो, चाहे 6 का 16 से ही 2/3% आप निकालोगे तो जो न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में कितना है, 1,
तो जो पार्ट न्यूमरेटर में होता है वो उसका परसेंटेज निकल के आएगा। तो 16 से 2/3 का 6% कितना आएगा 1, जो अपना न्यूमरेटर में है। तो डिनोमिनेटर का 16 से 2/3% कितना आता है 1। अब बोला है कि अगर इसमें ऐड कर दें तो 6 में मैं 1 ऐड करूँगा तो कितना आएगा 7। 6 में 1 ऐड करने के बाद में कितनी आती है वैल्यू 7, और क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी हुई है, कितना बन जाता है वो 490। तो अब देखो अगर 7 की वैल्यू 490 है, अगर 7 यूनिट की वैल्यू अगर 490 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 से डिवाइड कर दूंगा मैं 490 को 7 से डिवाइड करने के बाद में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 70। और हमने ओरिजिनल नंबर कितना कंसिडर किया था 6 यूनिट मैंने ओरिजिनल नंबर कंसिडर किया था, आप यहाँ पे देख लो। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 70 है तो ओरिजिनल नंबर 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 420। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन का आंसर। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, कोई एक नंबर दिया हुआ था, उस नंबर का 16 से 2/3% अगर उसी नंबर में हम ऐड कर देते हैं तो उसका रिजल्ट बन जाता है 490। अब अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि वो ओरिजिनल नंबर फाउंड करो। तो अब अपने को क्या करना है, परसेंटेज भारी सा दिया हुआ है, इससे डरना नहीं है। इस परसेंटेज को आपको करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब 16 से 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है 1/6। अब 1/6 हो गया। 1/6 में एक तो पार्ट क्या होता है न्यूमरेटर, और एक क्या होता है डिनोमिनेटर। ऊपर वाला क्या होता है अंश और नीचे वाला क्या होता है हर। तो नीचे वाला जो पार्ट था डिनोमिनेटर 6, उसको मैंने ओरिजिनल नंबर कंसीडर कर लिया। अब इसका 16 से ही 2/3% हमेशा न्यूमरेटर निकल के आएगा। ठीक है, आप मतलब जो न्यूमरेटर होता है उसके साथ में वही ऑपरेशन करना है जो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे ऐड करने को बोला है तो ऐड कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करने को बोलेगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था ऐड किया जाता है। तो 6 में 1 ऐड करने पे कितना आता है वैल्यू 7, और 7 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है 490। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 70, और नंबर कितना अज्यूम किया था ओरिजिनल 6, तो 6 की वैल्यू कितनी आ गई 420। चलो हम क्वेश्चन दूसरे की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन में क्या है कि 7 से 1/7% ऑफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। उसी नंबर में से हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अपने पास में रिजल्ट कितना आता है 520। तो ओरिजिनल नंबर फाउंड करने को बोला है। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज को उठाओ, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन कितना होगा 7 से 1/7 का 1/14। अब मैं क्या करूँगा, जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है उसको मैं ओरिजिनल नंबर कंसीडर कर लूँगा। अब ओरिजिनल नंबर अगर 14 कंसीडर कर लिया और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उस ओरिजिनल नंबर में से अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट क्या करोगे आप न्यूमरेटर कितना है 1। तो 14 में से 1 माइनस करने पे अपने पास में वैल्यू कितनी आती है 13, और 13 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 520। अगर 13 की वैल्यू 520 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 520 को आप 13 से डिवाइड कर दो, 1 की वैल्यू कितनी आती है 40। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास में 40 है तो नंबर कितना आपने अज्यूम किया था 14, तो 14 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 560। ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये देख लो आप, जो ये क्वेश्चंस थे उनको फ्रैक्शन का यूज़ करके मैंने कितना इजीली इनको सॉल्व कर दिया। ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन था लेकिन मैंने इनको फ्रैक्शन का यूज़ करके बड़ा इजीली सॉल्व कर दिया। अब मैं एक टाइप का और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जहाँ पे फ्रैक्शन की मतलब जो ट्रिक है, फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो यूज होगा। तो वो कंसेप्ट कौन सा है, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, कंपेरिजन बिटवीन पीपल, नंबर्स एंड थिंग्स। तो जब बहुत सारे लोगों के बीच में, नंबर्स के बीच में या कुछ चीज़ों के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे होते हो ना, वहाँ पे अपने को फ्रैक्शन की मतलब ट्रिक का यूज़ करना है। इसको भी हम एग्जांपल के साथ में समझेंगे। एग्जांपल क्या है, इफ़ ए नंबर इज 25 ग्रेटर देन अनोदर नंबर बी। दो नंबर है अपने पास में, एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी। अब दे रखा है कि ये जो ए नंबर है वो बी से कितना परसेंट ज़्यादा है 25%। अब अपने को फाइंड क्या करना है, देन फाइंड हाउ मच लेस इज बी फ्रॉम ए। ठीक है, अब फाइंड अपने को करना है, अगर ए बी से 25% बड़ा है तो बी ए से कितना परसेंट छोटा है। ऑब्वियस सी बात है वो छोटा होगा। अब बहुत सारे मतलब अपने दोस्त हैं वो क्या बोलेंगे, सर इसका आंसर 25% ही आएगा। अगर ए बी से 25% बड़ा है तो बी ए से 25% छोटा होना चाहिए, लेकिन ये आंसर अपना गलत है, 25% इसका आंसर नहीं आएगा। अब देखो कैसे नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, फ्रैक्शन को उठाया, मतलब तो उसको परसेंटेज को उठाया, परसेंटेज को उठा के उसका फ्रैक्शन निकाल दिया। फ्रैक्शन कितना आया 1/4। अब कंपैरिजन में हमेशा क्या होता है, जिस चीज़ के साथ कंपैरिजन हो रहा होता है वो हमेशा नीचे आएगा। क्या आएगा, जिस चीज़ के साथ, जिस आदमी के साथ
अपना कंपैरिजन हो रहा है वो हमेशा नीचे आएगा। तो स्टेटमेंट में क्या बोला है कि ए को किसके साथ कंपैरिजन करवाया है, बी के साथ में। तो जो फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू है वो अपनी किसकी आएगी, बी की। फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू किसकी है, बी की। और ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, 25%। तो 25% कितना आएगा, 1। तो ए की वैल्यू अपनी कितनी हो गई, 4 में 1 जोड़ दो 5 होगी। अब ए की वैल्यू अगर 5 है, बी की वैल्यू कितनी है, 4। अब अपने को निकालना है कि ये जो बी है वो ए से किससे कंपैरिजन करवाया है, ए से। अब आप सोचो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जिस चीज़ से जिस आदमी से कंपैरिजन करना होता है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप मतलब याद कर लो, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको याद नहीं रहेगी तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं पाओगे। जिससे कंपैरिजन करवाया जाता है हमेशा उसको नीचे रखा जाएगा, ओके। अब अपने को क्वेश्चन में बोला था कि ये फाइंड करो कि बी ए से कितना छोटा है, बी ए से कितना छोटा है, बी ए से कितना छोटा है। तो ए कितना, ए कहाँ पे आएगा अपना, डिनोमिनेटर में। अब आप देख लो ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 4, कितना छोटा है, 1। और किससे छोटा है, ए से। तो ए की वैल्यू कितनी थी, 5, नीचे रख दो और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ गया 20। तो आप देख लो अगर ए बी से 25% बड़ा था तो बी ए से कितना परसेंट छोटा है, 20%, ठीक है। आंसर सेम नहीं आया ना 25%, और वो सेम आएगा भी नहीं। तो यहाँ से देख लो, तो जिन के अपने मतलब दिमाग में आंसर आ रहा था कि 25% आंसर आएगा, वो गलत था। इसका आंसर आएगा 20%। जैसे एक और आप क्वेश्चन कर सकते हो, अगर ए बी से 10% बड़ा है, आपको परसेंटेज मतलब चेंज करवा रहा हूँ, 10% बड़ा है, ए बी से 10% बड़ा है, तो आप निकालो कि बी ए से कितना परसेंट छोटा है, ठीक है। आपको ये फाइंड करना है। 10% आपने पास में ये दिया हुआ है। तो चलो, तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, इन डिनोमिनेटर पुट वैल्यू ऑफ समथिंग विथ विच वी आर कंपेयरिंग। तो डिनोमिनेटर में उसी चीज़ की वैल्यू रखनी है जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से याद कर लो। अब एक क्वेश्चन और करते हैं कंपेरिजन का। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए इज़ 10% ग्रेटर देन बी। जो ए है वो बी से 10% बड़ा है, बी है वो सी से 25% छोटा है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड हाउ मच ए इज लेसर देन सी। ए और सी के बीच में अपने को रिलेशन निकालना है, और रिलेशन क्या निकालना है कि ए सी से कितना परसेंट छोटा है। अब आप देखो, सबसे पहले तो अपने को परसेंटेज जो दिए हुए हैं उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। और फ्रैक्शन 10% का कितना होता है, 1/10। अब मैंने क्या बोला था कि डिनोमिनेटर में वही वैल्यू आएगी जिससे हमें कंपैरिजन करवा रहा है। ए इज़ 10% ग्रेटर देन बी, किससे बड़ा है, बी से। तो 10 किसकी वैल्यू होगी, बी की। और 10% ए बड़ा है, तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू होती है वो उसमें ऐड कर दो। तो 10 में 1 ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाइयों, ए की वैल्यू आ गई अपने पास में 11। अब दूसरा परसेंटेज उठाता हूँ मैं 25%, उसको सेम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। अब उसकी लैंग्वेज पढ़ो, बी इज़ 25% लेसर देन सी, किससे, सी से। अब देखो जिससे छोटा होगा ना वो हमेशा नीचे आएगा। तो डिनोमिनेटर में कितना है, 4, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब क्वेश्चन में दे रखा है लेसर, तो लेस कर दो। कितना लेस करना है, न्यूमरेटर में कितना है, 1। तो बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी, 3। बी की वैल्यू होगी 3। अब चलो मैं एक यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा ए बी एंड सी। पहली जो इक्वेशन थी उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ए कितना होना चाहिए था, 11, और बी कितना होना चाहिए था, 10, ठीक है। चलो दूसरी इक्वेशन के हिसाब से अगर सी अपने पास में 4 है तो बी कितना होना चाहिए था, 3। तो पहली इक्वेशन के हिसाब से बी 10 आया और दूसरी इक्वेशन के हिसाब से बी कितना आया, 3। लेकिन बी की वैल्यू तो इक्वल हो सकती है, बी की वैल्यू 3 और 10 दोनों थोड़ी ना हो सकती है, इक्वल ही तो हो सकती है ना। तो मैं उनको इक्वल करवाने की कोशिश करूँगा। क्या करूँगा, अगर मैं 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को 11 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अपने को 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे कर रखा है। अब मैंने 11 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया 33, और बी की वैल्यू अपने पास में 10 से 3 से मल्टीप्लाई कर दो 30 आएगी। या तो ऊपर वाले लिख दो या नीचे वाले लिख दो, क्योंकि दोनों सेम ही है। और सी की वैल्यू आ गई, 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ गई, 40। अब अपने पास में रिलेशन ए और सी के बीच में पूछा था। अब ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 33।
और b की वैल्यू कितनी है 40। अब क्वेश्चन में पूछा है वही बात हम लिखेंगे यहाँ पे कि फाइंड हाउ मच a इज़ लेसर देन c, किससे छोटा है c से। तो c की वैल्यू तो अपने पास में डिनोमिनेटर में आएगी, ये बात तो श्योर है। अब कितना छोटा है आप देख लो यहाँ से, a की वैल्यू है 33 और c की वैल्यू है 40, कितना छोटा है 40 से 33 कितना छोटा है 7। और किससे कंपैरिजन करवाया है c से, तो c की वैल्यू आप डिनोमिनेटर पे पुट कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना परसेंटेज कितना आ गया 17 से ही 1/2। तो ये अपना आंसर था। तो फ्रैक्शन सबसे पहले तो मैंने क्या समझाया आपको, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं, और उसके बाद में मैंने फ्रैक्शन का यूज करके आपको कुछ क्वेश्चन समझाए कि चीज़ों में कंपैरिजन कैसे करते हैं, और उसके बाद में ये मैंने एक जनरल टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया था। अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, परसेंटेज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसको हम सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो अपना सेशन है उसमें क्या होने वाला है, सिर्फ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही सोल्व करेंगे, उसमें कोई कंसेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं। हमने परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट किया, फ्रैक्शन के बारे में समझा, फ्रैक्शन क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, और उनका यूज़ हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ओके, थैंक यू।